अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन ये देखें हमारे साकिब भाई बड़े प्यारे, बड़े अरसे के बाद साकिब भाई वीडियो बन रही है। अस्सलाम नाज़रीन, आज हमारे साकिब भाई का माशाल्लाह इरादे को हम सलाम करते हैं, इनके जज्बे को भी। ये हमारे एक भाई हैं उस शिकाबल में ना, हम आपको उनके पास लेके जा रहे हैं। तो हमारे साकिब भाई ने उनकी स्टोरी सुनी है, तो उनका किस्सा सुन के तो साकिब भाई बेचारे दिल के वैसे भी कमज़ोर हैं, तो वो उनसे ये जज्बाती बातें ज़्यादा जो है ना बर्दाश्त नहीं होती। तो उन्होंने कहा यार ये बंदा है, ये मुश्किल में है, इसकी तकलीफ़ है, तो आए हम भी थोड़ी सी उसकी मदद करते हैं, जो हो सकता है हमसे। तो वीडियो बना दें, अगर हमारा कोई भाई कर सके तो हम आपको जो है ना स्पेशल शिकाबल लेके जा रहे हैं। बड़ा ही प्यारा इलाका है ना शिकाबल, तो हम वो भी दिखाएंगे आपको। साकिब भाई उन भाई के पास गए थे, तो हम आपकी मुलाकात उनसे कराएंगे। ये साकिब भाई की सारी मेहनत है, काविश है। ये साकिब भाई चाहते हैं कि जी उस बंदे के साथ खैर हो जाए, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें कहता है कि जी किसी के साथ भला करोगे तो अल्लाह फिर आपको उसका अजर देगा, तो आपके साथ भी भला ही होगा। तो इंशाल्लाह हम आपको जो है ना इस तरह ही थोड़ा थोड़ा वक्तन फ़वक्तन वीडियो बना के दिखाते जाएंगे। ये देखें पीछे नाज़रीन, जन्नत में आना हो ना, जन्नत में, तो ये आप खानपुर डैम के पास हैं। हम 20 किलोमीटर दूर हैं, 20-22 किलोमीटर। ये नाज़रीन पानी के पास आ गए हैं। तो साकिब भाई कहते हैं जी मैं अपना बैरी जहाज़ पानी में डालूंगा, तो आप थोड़ा सा पैदल आ जाए। तो ये देखें, ये जन्नत अगर आपने देखनी है ना, तो कलाली शरीफ दरबार है, हमारा मदरसा भी है, ठीक है। ये मैं पत्थर पे चढ़ के जा रहा हूँ, तो कलाली शरीफ दरबार, ये हली कोला रोड है, हली कोला रोड, हाँ, वो पीछे हमारे गुलाम कादर भाई भी शॉर्टकट मारा है उन्होंने, बेचारों ने, मेरी वजह से उनको तकलीफ़ हुई है। तो मेरे लिए उन्होंने कुर्बानी दी है ना कि मैं मोटरसाइकिल पे बैठे हूँ। अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मेहनत भी करते रहे, रोज़ा भी था सारा दिन बेचारे का, तो फिर भी उसने मेरे लिए कुर्बानी दी, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। बड़ा प्यारा भाई है हमारा। तो हली कोला रोड जो है ना, आप जीटी रोड जो है ना, ये आता है टेक्सले से, जीटी रोड आता है ना जी, तो जीटी रोड आता है, तो बाईपास से आप इन हो जाएंगे तो खानपुर रोड पे आ जाएंगे। खानपुर रोड सीधा आएगा तरनावा चौक, तरनावा चौक से आप ऊपर हो जाएंगे हली कोला रोड। 22 किलोमीटर आएंगे खंडू की गली, खंड गली जो मैंने आपको बताया था मदरसा है हमारे अंकल का, वहाँ से फिर आगे 2 किलोमीटर मज़ीद है। तो आप आएँ, ये देखें जन्नत, यहाँ पे आपको हम रिहाइश भी देंगे, खाना पीना सब कुछ आपकी खिदमत करेंगे, आप इंजॉय करें। सिर्फ यही है कि आपने ज़िक्र फ़िक्र करना है, नमाज़ें पढ़नी है हमारे पास आके, बाकी आप यहाँ पे घूमें फिरें, कोई मसला नहीं है, इंजॉय करें खूब। ये हमारा इलाका है पूरा। अच्छा, साकिब भाई को देर हो रही है, दरअसल बहुत सारे काम भी है, तो आपको फिर थोड़ी देर के बाद हम मिलते हैं। नाज़रीन हम आ गए हैं अपने बहुत ही प्यारे ज़हीर भाई के पास। हमने बड़ी कोशिश की है उनके साथ कोई वीडियो बन जाए, लेकिन वो हमें गोली पे गोली देते रहते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम उनको बड़ी गोली देंगे, बड़ा कैप्सूल। तो क्यों है, तो साकिब भाई को कुछ याद आ गया नाज़रीन, कोई बड़ा ज़रूरी केस का फ़ैसला करना था। सलाम करें साकिब भाई। ये देखें, ये बड़े ज़रूरी केस का फ़ैसला उन्होंने करना था, तो उनको याद आ गया कि उन किसके हक़ में फ़ैसला देना था। तो बहरहाल कोई बात नहीं। ये ज़हीर भाई का घर है, ठीक है। तो ये हमारा वो नसीर भाई है ना, चौधरी नसीर.com। तो ज़फ़र की गाय है नीचे। ज़फ़र की गाय कौन सी है, देखें नाज़रीन, देखें बच्ची है ये, उससे भी नीचे एक है। भाई भी आ गए अभी, तो हमारे ज़हीर भाई भी आ गए हैं टिल्ले से। चले वो आ रहे हैं नाज़रीन, बड़ी मुश्किल से हमें हाथ आए हैं हमारे ज़हीर भाई, हम इनसे बात कराते हैं आपकी। ज़हीर भाई सलाम करें जी, सलाम करें हमारे नाज़रीन को। तो ये भी हमारे गुज्जर.com, तो हमारे भाई हैं, वो नसीर के भाई हैं, तो बड़े ही प्यारे हैं। सबसे प्यारे जो इस इलाके में हमें बंदा लगता है ना, ये ज़हीर भाई है। तो ज़हीर भाई मेरे साथ बहुत तावन करते हैं, इनकी वजह से मुझे यहाँ पे रहने में बहुत आसानी होती है। मैं यहाँ ना भी हूँ ना, तो ये मेरे लिए कोई भी किसी किस्म की भी परेशानी हो तो दूर कर देते हैं। तो ज़हीर भाई आपके बारे में पूछते हैं जी, आपकी भी बड़ी ट्रेजिक लाइफ स्टोरी है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र है मेरी कोई 32 साल। माशाल्लाह। और बच्चे? बच्चे 3 है। और माशाल्लाह ज़हीर भाई यहाँ के मकामी हैं, और जब से जो है ना मेरे वालिद साहब ने यहाँ पे आके कदम रखा है, तो जो पहले लोगों में से जो थे ना, वो ज़हीर भाई पहले में से। और आपकी उम्र उस वक्त भी तकरीबन क्या थी? उस वक्त कम ही थी, कोई तकरीबन 15-16 साल। बस बच्चे थे।
बहुत ही। तो हम इनसे ज़हीर भाई इससे भी पहले से हम आपको जानते हैं मेरे वालिद साहब, तो मेरी तो मुलाकात आपसे मोस्ट रिसेंटली तकरीबन हुई है, तो जान पहचान ज़्यादा हुई है। तो नाजरीन हम ज़हीर भाई के साथ शिकाबल जा रहे हैं, ये हमें लेके जाएंगे, हम इनकी भी आपके साथ पूरी इंटरव्यू कराते रहेंगे। ज़हीर भाई आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, इमरान खान आपको बता गया है, घर आके उसने कहा था, आपको याद है, चाय भी पी थी उसने, तो कहा था घबराना नहीं है आपने। तो हम आपसे फिर बात करते हैं आगे जाके, ठीक है जी ठीक है। ओके नाजरीन ये देखें रेस लगी हुई है, हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, दुआ करें हमारे साथ बुरा काम ना हो जाए। तो ये देखें साकिब भाई मस्त हो गए हैं मस्ती पे, शैतान इन पे हावी हो गया है और थोड़ी देर के बाद फिर शैतान पे हावी हो जाएंगे, फिर इससे भी बुरे काम करेंगे, या अल्लाह बचाए। ये देखें हमारा ग्रुप जा रहा है पूरा, उस बंदे को हम अब मुझे ये नहीं समझ आ रही उसको लुटने जा रहे हैं, उसकी मदद करने जा रहे हैं, जितना जज्बे हैं भाइयों के, अल्लाह ही बचाए उस बंदे को भी ताकि भाई हाथ होला। तो मैंने आपको बताया हुआ है 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, 5 बच्चे मेरे, तो आपके 4 होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं, तो बचाए हो हमें और खुद को भी बचाए हो, अल्लाह का वास्ता ही। तो नाज़रीन साकिब भाई ने सवार तो नहीं डाली, लेकिन मुझे लगता है कहीं से इनको मुश्क आ गई है सवार की, ये बिल्कुल मस्त हो गए। तो हम आपको आगे जाके जो है ना करते हैं अल्लाह। तो नाजरीन हम आए हैं शिकाबल बड़े अच्छे मकसद के लिए, तो हमने कहा थोड़ा सा शुगर मेला हो जाए। ये देखें हमारी टीम आई है पूरी, गैंग्स ऑफ वासेपुर पूरा इधर जमा हुआ है। तो हम कोशिश कर रहे थे कि लेकिन मैं पहली दफ़ा आया हूँ, आप लोग कितनी दफ़ा आ चुके हैं शिकाबल जी? मैं दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार साकिब भाई 10 मरतबा आया। अच्छा इनका तो लोकल ही है ना, तो गुलाम कादर भाई हमारा भी इसी तरह ही हमारा। अच्छा इनके रिश्तेदार भी होंगे यहाँ पे नाजरीन, क्योंकि ये नीचे इनके गांव है और ऊपर जो है ना शिकाबल है, तो इनका इतना दूर नहीं है, तो ये आते जाते रहते हैं। लेकिन ये लोग जो है ना इनकी हरकतों से पता चलता है यार, ये चीज़ें छुपा के रखते हैं। इतना खूबसूरत इलाका इन्होंने आज तक हमें बताया ही नहीं है यार। मैं आया हूँ बड़ा हैरान हुआ हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। मैं साकिब भाई से बाद में गिले करूँगा, मैं इनको खरी सुनाऊँगा, तो इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, आपकी तरफ से भी सुना दूँगा। बहुत खूबसूरत इलाका है, आपको आना चाहिए ज़िंदगी में एक बार शिकाबल। तो ये वही है हली क्वाला रोड से आप आएँगे तो शिकाबल, यहाँ पे गाड़ी ऊपर नहीं आती, यहाँ से मोटरसाइकिल ही ज़्यादातर आता है। गाड़ियाँ आती हैं? नहीं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं आती ना, बस तो नहीं आती, दूसरी गाड़ियाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक आध नाजरीन त्रुटि जीप आती है, तो बस उस पर आप लमक के आ सकते हैं अगर आपके जान मानती है तो, नहीं तो आप मोटरसाइकिल पे आ जाएं या आप अपनी गाड़ी पे आ जाएं, छोटी कोई गाड़ी हो तो ठीक है। रोड भी माशाल्लाह बड़ा पक्का है जी, रोड तोड़ तक पक्का रोड है, तोड़ तक पक्का रोड है। नाजरीन आप आएंगे, हमारे चाचा आपकी खिदमत भी करेंगे और आप इनसे ज़रूर मिलिएगा, दुआ सलाम करिएगा, नंबर आ जाएगा। तो ये देख लें, ये बड़ा खूबसूरत इलाका है, यकीन माने। आपको मैं छाल ही ना काट मारा। अच्छा नाजरीन, ये साकिब भाई आप मुझे समझ आइए, ये क्यों मुझे आगे आगे करी जा रहे हैं, ये ज़रा सा चस्का लगा रहे हैं मेरे साथ कि वो चस्कलावा भी आ जाए। तो ये देखें जी चस्का नगरी, वो नीचे जो है ना वो घर शर देख रहे हैं आप, पहाड़ देखें नाजरीन, ये अल्लाह ने खूबसूरती दी है हमें। या अल्लाह अगर खूबसूरती दी है तो हमें इसको संभालने की भी तौफीक भी अता फरमा, कि ये खूबसूरती जो है ना ये नसीबों से मिलती है। नाजरीन मैं पंजाब कई दफ़ा गया हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि उनका भी खूबसूरत है लेकिन वो ये मज़ा नहीं है हमारी। अब देखें धूप है लेकिन हमें उस तरह धूप नहीं लग रही, हवा भी चल रही है बड़ी खूबसूरत सी, ये देखें पत्ते शत्ते हिल रहे हैं, पीछे दरख्त वगैरह हिलेंगे। तो इतनी खूबसूरती माशाल्लाह अल्लाह ने हमें दी है कि जितना शुक्र अदा करें हम कम है। और हम पहाड़ी लोगों का एक ये भी है कि हमें पहाड़ के अलावा गुलाम कादर भाई आए जी, बिस्मिल्लाह करें, सलाम करें, हमारे नाजरीन को सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गुलाम कादर भाई, हम पहाड़ी लोग जो हैं
हमें पहाड़ के अलावा कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है ना। जी यही बात, तो जो लोग हमारे शहरों में चले जाते हैं वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। यही तो लेकिन जो नहीं जाते वो वैसे ही लीचड़ होते हैं, वो कहते हैं हमने इलाका नहीं छोड़ना। हमारी आप देखें कब्रें भी हमारी अगर इलाके में देखेंगे ना तो वो घरों के पास ही होती हैं। यही बात, अपने घरों से हमें इतनी मोहब्बत है, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ने हमें बहुत मोहब्बत दी है अपने इलाके के लिए। तो अल्लाह बस हमें इतनी तौफीक दे कि हम इसको साफ़ भी रख सकें और इसको कायम रख सकें, इसको बरकरार रख सकें। तो हमारे आजकल की नस्लें जो हैं वो ये मोबाइलों शबाइलों के चक्कर में शहरों में चले जाते हैं, जलील व ख्वार होते हैं। ये हमारे बाप दादा की ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, इनमें अल्लाह ने बरकत रखी है हमारे लिए। तो अगर हम इनको संभालें ना तो सोना है ये। बिल्कुल ठीक है अब्दुल कादिर, गुलाम कादिर भाई, यही तो आप सुनाएं, आज रोज़ा लग रहा है? जी बहुत आज धूप ही है सख्त थोड़ी अच्छा सी, नाजरीन, इंतहाई किस्म के साबर बंदे हैं हमारे गुलाम कादर भाई। सिर्फ ये है कि सोबत का असर होता है। तो साकिब भाई सारा दिन रोते रहते हैं, तो फिर उनकी भूख को देख के इनको भी भूख लग जाती है, क्योंकि खरबूजे को देख के रंग पकड़ लेता है। ऐसा ही है। यही तो ये तो चले खरबूजे ने खीरे को ताकि रंग पकड़ लिया, बहरहाल कोई बात नहीं। बात तो वही है ना, अभी साकिब भाई को भूख लगती है तो फिर वो बार बार रोते रहते हैं। और साकिब भाई की भूख मुझे भी लग रही है अभी हल्की हल्की। ये भी आपको उनकी भूख लगती है, अपनी लगती है? अपनी लगनी देखें नाजरीन, उनकी सुन के अपनी लग जाती है, लेकिन मुझे बहरहाल साकिब भाई की ही भूख लग रही है, क्योंकि वैसे मुझे भूख नहीं लगती होती। तो मैंने अंदाज़ा लगाया ये साकिब भाई की भूख होगी। तो ऊपर से वो बकरे को कह रहे थे कि जी मैं इसको हलाल भी नहीं करूँगा, मैं इसको आराम करूँगा जितना इसने मुझे ख्वार किया है। तो मैंने कहा यार आराम नहीं करना, तो हो सकता है वो बस वो जज्बात में कह गए हों। अब देखें क्या होता है। साकिब भाई आपने जो कहा है कि मैं बकरे को आराम करूँगा, हलाल भी नहीं करूँगा, तो ये आपका आखिरी फैसला है? नहीं, वो कुर्बानी के लिए, उसकी कुर्बानी वो कह रहे हैं, साकिब भाई कह रहे हैं जिस तरह उसने मुझे ख्वार किया मैं उसको ख्वार करूँगा। तो आप उस पर छुरी तरसा के चलाएंगे जैसे उसने आपको? कुर्बानी देंगे इंशाल्लाह सही तरीके से। साकिब भाई का वो बिल्कुल बच्चों की तरह उन्होंने पाला हुआ है उसको, और जैसे खुद लोफर है इस तरह उसको भी बकरियों के पीछे भेज दिया है। वो जिंदगी में पहली दफ़ा आया है इधर, तो उसको माँ बहन की कोई याद नहीं है, कोई याद नहीं है। देखें जी फिर साकिब भाई ये फिर आपकी तरबियत का असर है ना जी। आप उसको कम से कम समझाते हैं यार, बच्चा है तो क्या हुआ यार। वो देखें अब लोगों की जो बकरियां, मैंने समझाया है अभी, तो इंशाल्लाह मैं तो कहता हूँ ये बाज नहीं आएगा, इस बकरे को मुर्गा बनाया। मुर्गा नहीं बनेगा ना, वो मरता है आगे, उसकी दो टांगे तो मुर्गा, दो टांगे तोड़ दो मुर्गा बनेगा। फिर उसको अगली बार फिर शरारत करे तो उसको अंडा भी उसको बोला दे, ठीक है ना। तो ये बकरा ऐसे बाज नहीं आएगा। तो नाजरीन, हमने साकिब भाई को टिप्स दिए हैं, वो खुद खैर से किसान है बहुत बड़े। तो याद है साकिब भाई जब आपकी मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही थी याद है ना, आप कितने परेशान थे। तो आप एक दिन तंग आओ के, जो क्योंकि वो खर्चा होता है उनको खिला के आप तंग आ गए, आप गुस्से में अंदर गए, तो आपने सबको ऐलान किया कि अब कल किसी ने अंडा ना दिया तो मैं छुरी लेके सबको ज़बह कर दूंगा। ऐसा ही हुआ है। तो फिर अगले दिन गए तो सब ने दो अंडे दिए थे, बीच में एक ने सिर्फ एक दिया था। तो आपने उसको गर्दन से पकड़ के आपने कहा तूने मेरा ऐलान नहीं सुना। वो कहता है साकिब भाई मैं तो मुर्गा हूँ, मैंने आपके डर से अंडा दिया है, वरना तो मैं मुर्गा हूँ। तो याद है ना आपको। तो अब बकरा भी अंडे देगा नाजरीन। अगर साकिब भाई अंडा दे सकते हैं तो बकरे को मौत पड़ती है। तो हम इसके साथ आपसे से इजाज़त चाहते हैं साकिब भाई, अल्लाह हाफिज़ करें। फिर आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, मैं वो आपको नीचे जाके जवाब दूंगा उसका, ठीक है? तो अल्लाह हाफिज़ करें।